एपिसोड के शुरुआत में हम चियोल को देखते हैं जो जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके आसपास काफी सारा खून था। सीन शिफ्ट होता है और हम 11 घंटे पहले का देखते हैं। पिछले एपिसोड में ही हमने देखा था कि सब लोग सॉल के लिए निकल चुके थे। अब उन्हें चलते हुए 2 दिन हो गए थे और सब बहुत ज्यादा थक चुके थे। यंगशिन मैप देखता है तो पता चलता है कि अभी भी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी बची थी। ये जानकर सब और परेशान हो जाते हैं। अब तो उनके खाने का भी स्टॉक खत्म होने लगा था। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि जहाँ पे वो लोग थे वहीं से थोड़ी दूर पे बहुत सारी डेड बॉडीज थी। दुगजुंग और जुनही देखते हैं कि उनमें वो स्टूडेंट्स भी थे जो उनके बेस आए थे और सॉल की तरफ जा रहे थे। इसी बीच यंगसू अचानक से सबसे कहने लगता है कि हमें वापस जाना होगा। हो सकता है सीसैट कैंसिल ना हुआ हो तो हमें वापस जाकर अपना मिशन पूरा करना चाहिए, वरना हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सब लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, पर यंगसू इतना सीरियस था कि रोता हुआ सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। चलते चलते वो लोग एक अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए थे। अब रात हो चुकी थी तो वो लोग सुबह तक वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। पार्क से ही उन्हें बहुत सारा खाना भी मिल जाता है जो वो लोग आपस में बांट लेते हैं। योजंग, जंगसू और क्योनहा सबसे अलग चुपचाप किनारे बैठे हुए थे तो नारा सबसे कहती है कि हमें उन्हें भी बुला लेना चाहिए। ये लोग गुस्सा तो थे ही कि उन लोगों ने झूठ बोला, पर ये भी रियलाइज हो रहा था कि वो लोग पूरी तरह से गलत भी नहीं थे। तीनों को वापस से ग्रुप में इंक्लूड कर लिया जाता है और सब साथ मिलकर खाते हैं। दुगजुंग कहता है कि ये सब शुरू होने के पहले सोचुल ने एक बार अम्यूजमेंट पार्क का प्लान बनाया था, पर उस समय वो लोग दोस्त नहीं थे तो प्लान फेल हो गया। ये सब सुनकर सब थोड़े सैड से हो जाते हैं। तभी अचानक पूरा अम्यूजमेंट पार्क जगमगा उठता है। यंगशिन और कुछ लोगों ने पार्क का जनरेटर ऑन कर दिया था। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सबको राइड्स में जाने का मन था, पर एलियंस का भी डर था। डिटेक्टर में एक भी एलियंस डिटेक्ट नहीं हो रहे थे तो सब डिसाइड करते हैं कि थोड़ा राइड्स का भी मजा ले लिया जाए। उसके बाद तो सब लोग हर तरह के राइड्स में जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। यंगसू बाकी लोगों को देखकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि ये कोई टाइम है एंजॉय करने का, सब पागल हो गए हैं। उसे एक फैमिली स्केच दिखता है तो वो खुद की फैमिली इमेजिन कर लेता है और फिर ये सोचकर परेशान हो जाता है कि मैंने इतने दिनों से पढ़ाई नहीं किया है। वो मन ही मन सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने लग जाता है। तभी जंगसू वहाँ आकर उससे कहता है कि उसे भी सबके जैसे एंजॉय करना चाहिए। तो यंगसू एकदम चिढ़ जाता है और कहता है तुम लोग सब पागल हो चुके हो। यहाँ टाइम वेस्ट करने की बजाय हमें ये वेरीफाई करना चाहिए कि सीसैट सच में कैंसिल हुआ भी है या नहीं। जंगसू कहता है तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इस साल तो हम सीसैट दे नहीं पाएंगे, मे बी नेक्स्ट ईयर दे सके। जंगसू तो ये बोलकर चला जाता है, पर यंगसू और भी ज्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि और 1 साल तक एकेडमी फी वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि क्योनहा चियोल को बताता है कि हॉस्पिटल में उसकी ही सोचुल से बहस हुई थी क्योंकि वो सबको सच बताना चाहता था, पर सोचुल इसके अगेंस्ट था। क्योनहा को लग रहा था कि उसकी वजह से सोचुल की डेथ हुई है, तो चियोल उसको समझाते हुए कहता है कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने थोड़ी एलियंस को बुलाया था। सब लोग बहुत सारे फोटोज भी लेते हैं और चियोल अपने कैमरे से भी फोटो लेना चाहता था, पर उसका मेमोरी कार्ड फुल हो गया था तो वो कुछ वीडियोस डिलीट कर रहा था तो उसे कुछ दिखता है। दूसरी तरफ यंगसू सोच सोच के पागल हो रहा था कि वो 1 साल कैसे रुक पाएगा। उसकी मॉम तो मानेगी ही नहीं, फिर वो कभी कॉलेज नहीं जा पाएगा और एक फेलियर रह जाएगा अपने मॉम डैड की तरह। तभी उसे एक न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें लिखा था कि सीसैट प्लान डेट में ही होगा और कैंसिल नहीं होगा। ये देखकर वो एकदम खुश हो जाता है। इधर चियोल सबको अपने कैमरे की वीडियो दिखाता है। उसमें सोचुल ने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने कन्फेस किया था कि रेडियो को उसने खराब किया। वो सबसे सॉरी बोलता है। वो जब रिकॉर्ड ही कर रहा था तो कैमरे में कुछ एलियंस को अपनी तरफ आता देखता है। वो एलियंस को डॉज करके शूट करने लगता है। इस चक्कर में कैमरा नीचे गिर जाता है, पर अभी भी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। सोचुल कुछ एलियंस को मारता है पर एक बच जाता है और अचानक से उस पे जंप करता है। वो उसे मार तो देता है पर इस चक्कर में खुद खिड़की से नीचे गिर जाता है। वीडियो देखकर अब सबको फाइनली पता चलता है कि सोचुल की डेथ कैसे हुई। इधर यंगसू न्यूज़पेपर लेकर सबको बताने भाग रहा था तो उसे सुयन मिलती है। वो उसे न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है कि सीसैट कैंसिल नहीं हुआ है, हमें वापस लौटना होगा। सुयन कहती है कि ये ओल्ड न्यूज़पेपर है और तुम ऐसे सिचुएशन में सीसैट के बारे में कैसे सोच सकते हो। यंगसू जबरदस्ती सुयन का हाथ पकड़कर उसे कन्विंस करने लगता है
कि सीसेट कैंसिल नहीं हुआ है। सुयन थोड़ा डरने लगती है, वो खुद को छुड़ाने लगती है और इस चक्कर में किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है और बेहोश भी हो जाती है। यंगसू को हमेशा से सुयन पे क्रश रहा था, पर सुयन उसकी इंसल्ट किया करती थी। यंगसू को सब कुछ याद आने लगता है और उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बेटर हो? हमेशा तुम मुझे नीचा दिखाती रही हो। यंगसू बेहोश पड़ी सुयन को किस करने लगता है। उसी समय कहीं से क्योन्हा वहाँ पे आ जाता है। वो यंगसू को किस करता देख उसे मार के हटाता है और मारने लग जाता है। क्योन्हा फिर सुयन को उठाने लगता है तो यंगसू उस पे अपना गन टिका देता है और कहता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मौका पाकर क्योन्हा उसके हाथ से गन फेंक देता है और उसे मारने लग जाता है। काफी मारने के बाद वो फिर से सुयन के पास जाता है, पर यंगसू पीछे से एक पत्थर लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके सिर पे जोर से मारता है। इधर बाकी लोग राइड्स एंजॉय कर रहे थे। उन्हें अचानक से गन की आवाज आती है। सब लोग भाग के पहुंचते हैं तो सुयन बेहोश पड़ी थी और यंगसू अकेला खड़ा था। वो कहता है कि एलियन ने अटैक किया और क्योन्हा को पानी में ले गया। किसी को उसकी स्टोरी समझ नहीं आई, पर गन की आवाज से बहुत सारे एलियंस उनकी डायरेक्शन में आ रहे थे तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। भागते हुए वो लोग थोड़ी दूर पहुँच गए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि क्योन्हा के साथ क्या हुआ है। एक्चुअली यंगसू ने क्योन्हा को शूट कर दिया था और उसकी बॉडी को पानी में फेंक दिया था। सुयन को अब होश तो आ गया था, पर उसे कुछ याद नहीं था कि वो कैसे बेहोश हुई और क्या हुआ। चलते हुए वो लोग एक स्कूल पहुंच गए थे जहां वो लोग रात भर रुकने का डिसाइड करते हैं। योजन कहती है कि सुबह वो लोग क्योन्हा को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यंगसू को अब डर लगने लगता है कि अगर इनको बॉडी मिल गई तो ये लोग तो समझ जाएंगे कि वो गोली से मरा है। यंगसू पैनिक करने लगा था, ये सोच कर कि अब वो क्या करेगा। खुद को वो कन्विंस कर रहा था कि उसने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। उसे फिर ऐसा लगता है कि उसके सामने क्योन्हा आ गया है। वो अब और भी वियर्ड बिहेव करने लगा था और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। फिर वो जंगसू और सुयन को आपस में बात करते देखता है। उसे लगता है कि सुयन को जरूर सब याद आ गया होगा और वो सब बता रही होगी। उसको ऐसा लगता है कि सुयन क्लास में जाकर भी बाकी लोगों को सब बता रही है, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। वो बहुत डरने लगता है। उसको लगता है कि अब सब उसे मार देंगे। अंदर क्लास में सब बैठ के अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। सबको रियलाइज होता है कि यंगसू बहुत देर से क्लास के बाहर है। जंगसू उसे देखने के लिए निकलता है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है गोली चलने की आवाज आती है और फिर लगातार गोली चलने लगती है। फिर हम देखते हैं कि चियोल की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने पुराने क्लास में अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ है और सब कुछ नॉर्मल है। वो दुकजुंग से पूछता है कि एलियंस का क्या हुआ, लड़ाई खत्म हो गई क्या? तो दुकजुंग बड़ी हैरानी से उसको देखता है। तभी चियोल को लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। अब आंखें खोलने पे वो नारा को देखता है। चियोल के ऊपर दुकजुंग गिरा हुआ था जो मरा हुआ था। अब चियोल को याद आता है कि जंगसू के दरवाजा खोलने पे यंगसू ने उसे शूट कर दिया था। फिर क्लास में आके कहा था कि मुझे माफ करना, पर मुझे कॉलेज जाना है। फिर वो हर किसी को शूट करने लग गया था। गोली चियोल को भी लगने वाली थी, पर दुकजुंग उसके सामने आ गया था और उसके ऊपर गिर गया था, जिससे चियोल बेहोश हो गया था। यंगसू हर किसी को मारता चला जा रहा था। बोरा और येसुल भागने लगते हैं तो यंगसू बोरा को भी मार देता है। नारा चियोल के साथ बाहर निकलती है तो यंगसू नारा के पैर में पहले शूट करता है और फिर गोली चलाने वाला था, पर उससे पहले येसुल उठकर यंगसू को शूट कर देती है। इतने लोगों में अब बस 4 लोग ही जिंदा रह पाए थे, चियोल, नारा, येसुल और हाना। अब हम 2 साल बाद का देखते हैं। सीसैट अब फाइनली कंडक्ट किया जा रहा था। चियोल भी सीसैट के एग्जाम में बैठा था। उस इंसिडेंट के 2 महीने बाद ही एक नया वेपन डेवलप हो गया था, जिससे बस कुछ हफ्तों में ही सारे एलियंस को मार दिया गया था। चियोल को सब बहुत पॉइंटलेस सा लग रहा था। वो अपने दोस्तों का मरना भूल नहीं पा रहा था। वो एग्जाम बीच में ही छोड़ के बाहर निकल जाता है, क्योंकि इन्हीं एक्स्ट्रा पॉइंट्स और कॉलेज की वजह से यंगसू पागल हो गया था। और ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।